मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। आज हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम आरोही क्रम में और बड़े से छोटे क्रम अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे और दो राशियों की छोटी बड़ी की तुलना करना सीखेंगे। जिन बच्चों को 4, 5, 6 अंकों की संख्याएं बोलना और समझना आता है वे तो संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे ही। इसके साथ ही जिन बच्चों को इस प्रकार की संख्याएं बोलना समझना नहीं आता है, केवल 1 से 9 तक की गिनती बोलना और लिखना आता है, वे भी इस प्रकार की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना सीख जाएंगे और दो राशियों की छोटी बड़ी की तुलना करना सीख जाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े क्रम जिसे आरोही क्रम कहते हैं, उसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या अंत में लिखी जाती है। जो संख्या कम अंकों वाली होती है वो छोटी और अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे इसमें देखिए 67, 232, 185, 49 और 2745, ये 4 अंकों वाली संख्या है, बड़ी है। ये दोनों 3-3 अंकों वाली संख्या है, ये भी बड़ी है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है जो 2-2 अंकों वाली है, 67 और 49। अब इन दोनों में हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जिसको गिनती आती है, गिनती में समझ में आता है कि 49 गिनती में पहले आते हैं और 67 वाली संख्या बाद में आती है, तो पहले 49 और फिर 67 लिख देंगे। लेकिन मान लो किसी बच्चे को 67 और 49 भी समझ में नहीं आ रहे, तब संख्या के बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखते हैं। सबसे पहले हम इन दो को ही देखेंगे। तो 67 में बाईं तरफ से पहला अंक 6 और 49 में 4 है, तो 4 छोटा अंक है, तो ये 49 वाली संख्या सबसे छोटी है। और 49 के बाद 2 अंकों की संख्या 67 है, उससे बड़ी संख्या यह है। अब इससे बड़ी संख्याएं होगी, अब इनसे बड़ी संख्या 67 से 3-3 अंकों वाली दो संख्याएं, इनमें से एक है, तो 232 और 185 में जो छोटी संख्या है वो पहले आएगी और जो बड़ी संख्या है वो उसके बाद में आएगी। 232, 185 दोनों में 3-3 अंक है। बाईं तरफ से पहला अंक देखिए 2 और 1, तो 1 छोटा अंक है, तो ये वाली संख्या छोटी है, यानी इससे पहले ये आएगी। और 67 से बड़ी संख्या है ये 185, और इसके बाद 3 अंकों वाली संख्या है 232, ये आएगी। अब हमारे पास बची 4 अंक वाली संख्या 2745, तो 4 अंक हैं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या है। इन सभी संख्याओं में 4-4 अंक है। 7312, 9540, 2992, 8053 और 2990। जिन बच्चों को 1000 तक की संख्या बोलना लिखना आता है वो तो अपने अनुमान से लिख देंगे, नहीं आता है तो शॉर्टकट तरीका समझिए। इन सब में 4-4 अंक हैं, तो बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखिए, जिसका छोटा है वो संख्या छोटी है। इसका पहला अंक 7 है, 9, 2, 8, 2। इसमें सबसे छोटे अंक वाली दो संख्याएं हैं जिनमें पहला पहला अंक 2 है, दोनों में 2-2 है, तो बाईं तरफ से दूसरा अंक मिलाएंगे, इसमें 9, इसमें भी 9, ये भी बराबर है। अब तीसरा अंक, इसमें भी 9, इसमें भी 9। अब चौथा अंक, इसमें 2 और इसमें 0, तो ये 0 वाला अंक छोटा है, तो ये संख्या सबसे छोटी है और इसके बाद में ये संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 2990, और इससे बड़ी संख्या होगी ये 2992। ये दो संख्याएं हो गई। अब बाकी बची 3, 7,
1312, 9540 और 8053। तो इनमें 7, 9 और 8, इनमें सबसे छोटा अंक 7 है, तो ये संख्या इन दोनों से छोटी है और इससे बड़ी है। तो 7312। इससे बड़ी संख्या होगी अब 8 वाली, 8053। और सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें पहला अंक 9 है, 9540। 4615, 4393, 4669, 4581 और 4309। ये सभी संख्याएं 4 अंकों वाली है, जिनको संख्या बोलने से और देखने से समझ में आ जाए कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी उससे बड़ी, कौन सी उससे बड़ी, वो तो लिख देंगे। अब देखने से समझ में नहीं आता है, तब क्या करना है, सब में 4 अंक है तो सबका बाईं तरफ से पहला अंक देखना है। सब में 4 बराबर है। अब सबका बाईं तरफ से दूसरा अंक 6 3 6 5 3। तो इन दोनों में तो 6 है, ये बड़ी संख्या है। इसमें 5 है, ये बड़ी संख्या है। और 3 और 3, ये दो संख्या ऐसी है जिनमें दूसरा अंक 3 है। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? अब इन दोनों को ही देखना है, इनका तीसरा अंक बाईं तरफ से, इसमें 9 और इसमें 0 है, यानी ये सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले ये संख्या लिखी जाएगी और उसके बाद में ये संख्या लिखी जाएगी। 4309 सबसे छोटी संख्या है। फिर 4393, ये दो संख्याएं हमने लिख दी। अब बची हुई इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? इसमें दूसरा अंक 6, इसमें 6 और इसमें 5, तो ये 5 वाला अंक छोटा है, तो ये संख्या छोटी है इनकी तुलना में। तो अब आएगी 4581, ये संख्या सबसे छोटी, इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। अब बची हुई 2 संख्या, इनके देखिए अंक, पहला 4, दूसरा 6, तीसरा इसमें 1 और इसमें 6। तो 6 वाला अंक बड़ा और 1 वाला छोटा है। तो अब हमको पहले छोटी संख्या लिखनी है और फिर बड़ी। तो अब 4615 और सबसे बड़ी संख्या हो गई ये 4669। ये संख्याएं देखिए, 24,707, 24,376, 24,743, 24,567। सभी संख्याओं में 5 अंक है। तो हम बाईं तरफ से पहले सबका पहला अंक मिलाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हमें अंदाजा लगेगा कि कौन सी संख्या छोटी और बड़ी है। पहला अंक सबका 2 है। दूसरा अंक 4 4 4 4, सबका ही 4 है। अब तीसरा अंक 7 3 7 और 5, इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा हुआ? ये 3। ये सबसे छोटी संख्या है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है 24,376। अब तीसरा अंक, इसका 3 है, ये संख्या तो आ गई, इसका भी 7 है और इसका 5 है। तो 7 7 और 5, ये 5 सबसे छोटा अंक है, तो ये संख्या इन दोनों से छोटी है, इससे बड़ी है, तो ये लिखी जाएगी 24,567। 24,707 और 24,743, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी पहले आएगी और जो बड़ी संख्या होगी वो उसके बाद। दोनों में तीसरा अंक 7 है। अब चौथा अंक, बाईं तरफ से चौथा अंक, इसमें 0 और इसमें 4 है, तो इस 0 वाला अंक छोटा है, इसका मतलब ये संख्या इससे छोटी है, तो इससे छोटी है तो ये पहले आएगी 24,707 और ये संख्या अंत में सबसे बड़ी। छोटे से बड़े क्रम में, यानी आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या आखिर में लिखी जाती है अंत में।
बड़े से छोटा क्रम जो होता है अवरोही क्रम, उसमें इसका बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा होता है। उसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह। अगर हम इनको ही अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे पहले आएगी, इससे छोटी ये संख्या है, ये दूसरे नंबर पर आएगी, फिर ये संख्या है उससे छोटी ये, और ये सबसे छोटी संख्या ये अंत में आएगी। अब हम अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे क्रम को समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या लास्ट में दाहिनी तरफ लिखी जाती है। इन संख्याओं में 204, 123, 437, 39 और 90, इनमें 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3-3 अंक हैं और 2 संख्याओं में 2-2 अंक है। तो जिन संख्याओं में अधिक अंक होते हैं वो संख्या बड़ी होती है, और जिसमें कम अंक होते हैं वो छोटी संख्या होती है। इन संख्याओं में 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3-3 अंक है और 2 संख्याओं में 2-2 अंक है। 2-2 अंक वाली संख्या छोटी है और 3-3 अंक वाली संख्या बड़ी है। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? जब संख्याओं में अंक समान हो, 3, 3 और 3, तब हम बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखकर ही देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका पहला अंक 2, 1 और 4, तो 4 सबसे बड़ी संख्या है, तो 437 सबसे बड़ी संख्या है जिसको हमको सबसे पहले लिखना है। अब इससे छोटी संख्या हुई 2, 204, और 3 अंक वाली में छोटी संख्या हुई 1 से शुरू होने वाली 123, सबसे बड़ी, इससे छोटी, इससे छोटी। अब 2-2 अंक वाली 2 संख्याएं हैं, 39 और 90। 123 से छोटी संख्या होगी और सबसे छोटी उसके बाद में होगी, यानी इन दोनों में जो छोटी होगी वो बाद में लिखी जाएगी, पहले इन दोनों में से जो बड़ी होगी उसको लिखेंगे। तो 39, 90 में से पहचान आ जाए कि 90 बड़ा है तो 90 लिख देंगे। मान लो समझ में नहीं आता है तो इन दोनों में 2-2 अंक हैं, तो इनका बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखेंगे तो 3 और 9, तो 3 छोटा और 9 बड़ी संख्या है, तो पहले 9 वाली संख्या आएगी, 9, 0, 90, और ये 3 से शुरू होने वाली 39 आएगी अंत में। अब इसमें अवरोही क्रम बन गया इन संख्याओं का, सबसे बड़ी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी और सबसे छोटी अंत में। इसी प्रकार इनको लिखना है। 747, 5421, 89, 774 और 5418। जिस संख्या में अंक कम वो छोटी संख्या होती है, जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं वो बड़ी संख्या होती है। तो इसमें ज़्यादा 4-4 अंक वाली 2 संख्याएं हैं, ये 5421 और 5418। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है पहले ये देखना है। ये तो छोटी संख्या है इनसे, तो इन दोनों में से बड़ी होगी, दोनों में 4-4 अंक हैं, तो बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखेंगे 5-5 है दोनों में, दूसरा अंक दोनों में 4-4 है, तीसरा अंक इसमें 2 और इसमें 1 है, यानी 2 वाली संख्या बड़ी हो गई। 2 और 1 में 2 अंक बढ़ा है तो ये संख्या बड़ी है, पहले ये आएगी, उसके बाद 4 अंक वाली दूसरी संख्या ये आएगी। तो 5421 सबसे बड़ी संख्या और इससे छोटी संख्या ये हुई 5418। अब 2 संख्याएं 3-3 अंक वाली है, 1 2 अंक वाली है, तो ये 2 अंक वाली तो सबसे छोटी है। अब हमें इन दोनों में देखना है कि 5418 से छोटी कौन सी है, यानी इन दोनों में से जो बड़ी है वो पहले आएगी और जो छोटी है वो उसके बाद में आएगी। तो दोनों में 3-3 अंक बराबर हैं, तब हम बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखेंगे तो दोनों में ही 7 है, दूसरा अंक इसमें 4 और इसमें 7 है, यानी ये 7 वाली संख्या बड़ी है, तो 774, और इससे छोटी हुई 747, और इसमें 2 ही अंक हैं, ये संख्या सबसे छोटी है 89। 8110, 8101, 8180, 8100, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है।
सभी संख्याओं में 4-4 अंक है। संख्याओं के अंक समान होने पर बाईं तरफ से सबसे पहले पहला अंक देखेंगे, सब में 8-8 है। दूसरा अंक 1 1 1 और 1, ये भी सब में समान है। अब बाईं तरफ से तीसरा अंक 1, इसमें 0 है, इसमें 8 और इसमें भी 0 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ? इसमें 1 और इसमें 8, तो 8 वाला अंक सबसे बड़ा हुआ, यानी ये संख्या सबसे बड़ी है जो सबसे पहले लिखी जाएगी। 8180 सबसे बड़ी संख्या है। अब इससे छोटी संख्या है ये 8110। इन दोनों संख्याओं में तीसरे स्थान पर 1 और 8 है। 8 सबसे बड़ी संख्या और ये 1 वाली इससे छोटी। इन दो संख्याओं में बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर 0 0 है और चौथे स्थान पर इसमें 1 और इसमें 0 है, यानी 1 वाली संख्या बड़ी हो गई। तो इससे छोटी और इससे बड़ी संख्या है 8101 और सबसे छोटी संख्या हुई 8100। 75,319, 75,391, 45,400 और 75,375। इन सभी संख्याओं में 5-5 अंक है। संख्याओं के अंक बराबर होने पर बाईं तरफ से हम एक एक अंक को मिलान करते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। 7 7 4 और 7, तो 4 छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या हो गई। तो 3 संख्याओं में 7 7 है, इसमें 4 है, तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई जिसको हमको सबके अंत में लिखना है। अब हम इन 3 को देखेंगे, इनमें दूसरा अंक 5 5 और 5, ये भी सब में बराबर है। अब बाईं तरफ से तीसरा अंक 3 3 और 3, ये भी सब में बराबर है। तो चौथा अंक देखेंगे 1 9 और 7, तो ये 9 वाली संख्या सबसे बड़ी है, 75,391, ये लिख दी। अब ये दो संख्याएं हैं जिनमें चौथा अंक इसमें 1 और इसमें 7 है, तो इस 7 वाली संख्या बड़ी है और इससे ये छोटी है। दूसरे नंबर पर आएगी 75,375 और इससे छोटी संख्या यह है 75,319। यह संख्या सबसे छोटी है क्योंकि पहला अंक इनमें 3 में तो 7 7 है, इसमें 4 है, तो ये 45,400 सबसे छोटी संख्या है जो सबसे अंत में लिखी जाएगी। संख्याओं के बीच ये 3 चिन्ह हैं, इनमें से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। हमें संख्याओं की तुलना करनी है और छोटी बड़ी संख्याओं को देखकर इन 3 में से एक चिन्ह लगाना है। ये जो चिन्ह है, यदि बाईं तरफ की संख्या बड़ी है तो लगाया जाएगा बड़ी संख्या बाईं तरफ और दाहिनी तरफ छोटी संख्या है तो इनमें से ये चिन्ह लगाया जाएगा। बड़ी संख्या की तरफ इस तीर की 2 रेखाएं यानी 2 भुजाएं बड़ी संख्या की तरफ रहती है और तीर की नोक एक वो छोटी संख्या की तरफ रहती है। अब मान लीजिए बाईं तरफ संख्या छोटी और दाहिनी तरफ बड़ी है तो ये बीच वाला चिन्ह लगाया जाएगा। इस तीर की 2 भुजाएं बड़ी संख्या की तरफ, एक नोक छोटी संख्या की तरफ होगी, यानी ये चिन्ह विपरीत हो जाएगा। दोनों तरफ की संख्याएं समान हो बराबर, तो ये चिन्ह लगाया जाएगा। इसको बराबर का या समानता का चिन्ह बोलते हैं। बराबर या समान होने पर ये चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो तीर जैसा निशान है इसकी नोक छोटी संख्या की तरफ रहती है और ये 2 रेखाएं जो जा रही है वो बड़ी संख्या की तरफ होती है। विपरीत होने पर ये चिन्ह ऐसे उल्टा हो जाता है, इधर वाली संख्या बड़ी होने पर ये चिन्ह और इधर वाली संख्या बड़ी होने पर ये चिन्ह लगाया जाता है। अब हम इन संख्याओं को देखेंगे कि इनमें कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन कौन सी
बराबर है 356 और 365। इन संख्याओं को पढ़कर यदि आपको समझ में आ जाता है कि 356 छोटी संख्या और 365 बड़ी संख्या है तो ठीक है, बड़ी संख्या की तरफ ये वाला चिन्ह लगा देंगे। पर मान लो किसी की समझ में नहीं आया कि 365 356 में से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तब देखिए दोनों संख्याओं में 3 ही अंक हैं। संख्याओं में अंक समान होने पर बाईं तरफ से पहला अंक मिलान कीजिए, 3 है दोनों में। दूसरा अंक इसमें 5 और इसमें 6, यानी 5 वाली संख्या छोटी और 6 की बड़ी है, तो बड़ी संख्या 6 वाली हुई और छोटी संख्या 5 वाली, यानी ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या की तरफ चिन्ह की 2 भुजाएं या रेखाएं होती है और ये एक नोक होती है इस तीर की, ये छोटी संख्या की तरफ होती है। तो ये बीच वाला चिन्ह इसमें लगाया जाएगा। 2595 2559। अगर देख के समझ में आ जाए कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो दोनों में 4 अंक है, बराबर हैं तो एक अंक देखिए, पहला 2, दूसरा अंक दोनों में 5 है, तीसरा इसमें 9 और इसमें 5, यानी 9 वाला अंक बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है। अब बड़ी की तरफ इस तीर के 2 भुजाएं होंगी और छोटी संख्या की तरफ ये 9, तीसरा 65 और इधर 40 + 25, ये भी 65 है। 40 और 25 को जोड़ेंगे तो 65 है, इधर भी 65 है। दोनों संख्याएं बराबर होने पर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 9700 और 9691। अगर संख्या पढ़ने से समझ में आ जाता है कि ये संख्या बड़ी और ये छोटी है तो देख के चिन्ह लगा लीजिए। नहीं समझ में आता है तो दोनों संख्याओं में 4 अंक है तो पहला अंक मिलाइए, दोनों में 9 है। दूसरा इसमें 7 और इसमें 6, तो 7 का अंक बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। अब इन चिन्हों में से बड़ी संख्या की तरफ तीर की 2 भुजाएं होती है और छोटी संख्या की तरफ तीर की नोक होती है, ये चिन्ह लगेगा इसमें। 498 और 500। 498 से 500 बड़ी संख्या है, ये वाली संख्या बड़ी होने पर चिन्ह इस प्रकार लगाएंगे कि नोक छोटी की तरफ और 2 भुजाएं बड़ी संख्या की तरफ। 7504 और 7504 दोनों ही संख्याएं बराबर है तो बराबर का चिन्ह लग गया। 305 और 299 दोनों संख्याओं में 3 अंक है। संख्याएं पढ़ने से पता लग गया है कि ये छोटी और ये बड़ी संख्या है तो ठीक, नहीं है तो बाईं तरफ से पहला अंक 3 और 2, यानी 3 बड़ा अंक है तो ये संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या होने पर 2 भुजाएं बड़ी संख्या की तरफ और नोक छोटी की तरफ होती है। इस चिन्ह में चिन्ह एक ही है, विपरीत दिशा में घुमा हुआ है। याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि एक नोक होती है वो छोटी संख्या की तरफ होती है और 2 भुजाएं वो बड़ी संख्या की तरफ होती है। चिन्ह लगाने में ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 512 है और 85। 512 में 3 अंक है और 85 में 2 अंक है। जिस संख्या में अंक ज़्यादा होते हैं वो संख्या बड़ी होती है और जिस संख्या में अंक कम होते हैं वो छोटी होती है। इसमें 3 अंक है तो ये बड़ी संख्या है, इसमें 2 अंक हैं इसलिए ये छोटी संख्या है। संख्याओं में अंक कम ज़्यादा होने पर फिर उनको एक अंक का मिलान करके नहीं देखा जाता है, बस यही ध्यान रखना चाहिए कि जिस संख्या में ज़्यादा अंक है वो बड़ी संख्या होती है और जिस संख्या में अंक कम होते हैं वो छोटी संख्या होती है। तो इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, ये संख्या बड़ी है तो इसमें बड़ी संख्या की तरफ इस तीर की 2 भुजाएं होगी और एक नोक छोटी संख्या की तरफ।